ये प्रसिद्धि विद्यालय की बुक है इन्वायरमेंट, जो पहले अवर इन्वायरमेंट के नाम से जानी जाती है, क्लास 4 की। और क्लास 4 का हम यहाँ पर ये चैप्टर निकाल रहे हैं, 5th लेसन देख रहे हैं। फ्रॉम फील्ड टू दी मार्केट, यानी खेत से बाजार तक। खेत से बाजार तक, यहाँ पर फील्ड का मतलब खेत और मार्केट का मतलब बाजार। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर इसमें स्पेलिंग के मीनिंग बताते रहेंगे, और कुछ जो है यहाँ पर हमने लिख रखे हैं जो आपको हम दिखा देंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन फील्ड अराउंड यू इन योर विलेज। योर विलेज यानी तुम्हारे गाँव, योर माने तुम्हारे, विलेज माने गांव। यू मस्ट हैव सीन, तुमने देखा होगा, आपने अपने गांव और आसपास हरे भरे खेत देखे होंगे। यू हैव सीन ग्रीन फील्ड, ग्रीन माने हरे फील्ड, यानी कह सकते हैं इसको हरे भरे खेत। अराउंड यू इन योर विलेज, आपने देखे होंगे अपने चारों तरफ अपने विलेज में। यू हैव मस्ट सीन, आपने अपने गांव और आसपास हरे भरे खेत देखे होंगे, इसका मतलब ये है। विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन दोज फील्ड, कौन, विच माने कौन सी, क्रॉप्स माने फसल, आर ग्रोन इन दोज फील्ड, उन फील्ड में, उन खेतों में कौन सी फसल उगाई जाती है। हाउ यू एवर वंडर्ड, इसका मतलब जो है हमने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है हाउ हैव यू एवर वंडर। हैव यू एवर वंडर का मतलब होता है आपने कभी सोचा है। वैसे वंडर का मतलब होता है अद्भुत वस्तु, आश्चर्य, विस्मय, अचंबा। या वर्ब की फॉर्म में अगर वंडर को लें तो उसका मतलब होता है विस्मित होना, आश्चर्ययुक्त होना। लेकिन यहाँ पर जो आपको याद भी कर लेने चाहिए वो इस तरीके से है, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है। हाउ दी लशिंग क्रॉप्स, वैसे तो लशिंग का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है रसीला। लशिंग का मतलब रसीला होता है, लेकिन रसीली जो फसलें हैं उसका मतलब हुआ कि लहलहाती फसलें, जिसे हिंदी में बोलेंगे लहलहाती फसलें। हैव यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ द लशिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज फील्ड, इन फील्ड में किस तरीके से लशिंग यानी लहलहाती फसलें उगाई जाती हैं। हाउ ग्रेन्स आर थ्रेश्ड फ्रॉम देम, और जो ग्रेन हैं, जो अनाज के जो दाने हैं, वो किस तरीके से थ्रेस किए जाते हैं उनमें से, यानी उन फसलों में से किस तरीके से इसको निकाले जाते हैं। थ्रेस का मतलब यह होता है अनाज पीटना, अनाज को पीटते हैं। आपको मालूम है कि जो फसल है उसको पीटते हैं तो उसमें से अनाज के दाने निकलते हैं, तो यही लिखा हुआ है हाउ ग्रेन्स आर थ्रेस, किस तरीके से उसको पीट कर जो है वो ग्रेन्स को निकालते हैं। एंड हाउ दीज आर सोल्ड इन द मार्केट, और किस तरीके से, हाउ मैंने कैसे, हाउ मैंने कैसे होता है, हाउ दीज आर सोल्ड इन द मार्केट, और किस प्रकार से इनको हम मार्केट में बेचते हैं। वेरियस काइंड, वेरियस माने होता है विभिन्न प्रकार, यानी कई प्रकार, कई प्रकार से, कई प्रकार। काइंड्स ऑफ वर्क आर डन टू ग्रो द क्रॉप्स, कई प्रकार के कार्य करने होते हैं फसल को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए। इन फसलों को उगाने में कई तरह के काम करने होते हैं, ऐसे समझ लें। लुक एट द पिक्चर, और क्या जा रहा है इसमें, लुक एट माने, लुक माने देखना, एट द पिक्चर, पिक्चर पर देखो, गिवन बिलो जो नीचे ये दे रखी हैं पिक्चर्स उनको देखना। एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर, और इसमें करेक्ट ऑर्डर लिखना है ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्रोइंग क्रॉप्स, जो नीचे दिए गए चित्र को देखकर फसलों को उगाने के सही क्रम लिखिए। इन्वॉल्व माने जो शामिल हैं उनका हमें करना है इन ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी फसलों को उगाने में, क्रॉप्स को ग्रो करने में, उगाने में, जो इसमें हमें ऑर्डर नीचे करेक्ट ऑर्डर दे भी रखा है। लेट अस, इन फिगर को तो ठीक से ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, हो सकता है हमारे दूसरी किताब है उसमें भी नहीं नज़र आ रहा है ठीक से, फिर आप अपनी किताब में आप देखिएगा। तो इसमें
यहाँ पर फसल को काटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो होता है, इसमें लिखा हुआ है लेट अस नो, हमें जानना चाहिए द करेक्ट ऑर्डर, कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। यानी फ्रॉम शोइंग ऑफ द क्रॉप्स टू सेलिंग देम इन द मार्केट, यानी क्रॉप्स को बोने, फसल को बोने से लेकर जो मार्केट में बेचने तक, सेलिंग माने बेचना, बेलिंग तक का करेक्ट ऑर्डर को हमें जानना चाहिए। यानी आए जाने बुवाई से लेकर बाजार तक का सही क्रम क्या है। प्लॉगिंग ऑफ फील्ड, यानी फील्ड को किस तरीके से खेत की जुताई होती है। सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को बोया जाता है। इरिगेशन, फसल की सिंचाई की जाती है। वीडिंग का मतलब खरपतवार निकाला जाता है। हार्वेस्टिंग यानी फसल को काटा जाता है। डिलीवरिंग द रेडी क्रॉप्स टू द मार्केट, और जो तैयार फसल है उसे मंडी तक जो है पहुंचाया जाता है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर देखने में है कि सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो प्लगिंग ऑफ फील्ड करते हैं। ये देखें यहाँ पर प्लगिंग ऑफ फील्ड चल रही है। उसके बाद सोइंग ऑफ द सीड्स है, यहाँ पर बीज को बोया जा रहा है। एंड इरिगेशन देखिए यहाँ पानी से सिंचाई की जा रही है इन फील्ड्स की। और फिर वीडिंग का मतलब यहाँ पर जो खरपतवार, यानी ऐसे फल में जो हमने फसल बोई है उसमें ऐसी चीज़ें भी उगाएं जो कि ज़रूरत के काबिल ना हो, और ये फसल को आगे चल कर हम पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, उसे वीडिंग बोला। फिर है हार्वेस्टिंग का मतलब जो हमारी फसल तैयार हो गई उसे हम काट रहे हैं, तो यहाँ पर काटा जा रहा है फसलों को सबसे पहले की फिगर में। उसके बाद डिलीवरिंग द रेडी क्रॉप्स टू मार्केट, और फिर डिलीवर किया जा रहा है मार्केट की तरफ, इसको ले जाया जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग अब यहाँ से पढ़ते हैं स्किल ऑफ फार्मिंग, यानी जो स्किल का मतलब होता है हुनर। किसका हुनर? फार्मिंग का हुनर, यानी खेती का हुनर, खेती करने का हुनर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। माई नेम इज़ प्रेरणा, मेरा नाम प्रेरणा है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। टुडे, आज, फॉर द फर्स्ट टाइम, आज पहली बार। इन माई हाउस, मेरे घर में। द डिस्कशन ऑन, और जो डिस्कशन हो रहा है यानी यहाँ पर चर्चा हो रही है। ऑन हाउ टू शो, कि किस तरीके से शो किया जाए, बोया जाए। तो ऑनियन वाज गोइंग ऑन, मीन्स आज पहली बार मेरे घर पर प्याज उगाने की चर्चा हो रही है। फादर सेड दैट, पिताजी ने कहा, फादर सेड दैट दिस टाइम वी विल सो ऑनियन इन ए स्मॉल फील्ड। इस बार हम अपने छोटे जो फील्ड है, यानी छोटा जो खेत है, उसमें हम लोग ऑनियन यानी प्याज को बोएंगे। फादर सेड दैट दिस टाइम, इस वक्त, इस सब फादर ने वो था, इस बार हम छोटे से खेत में प्याज की फसल उगाएंगे। तो वी ऑल रीच द फील्ड, हम सभी खेत में पहुँचे। रीच माने पहुँचना, फील्ड माने खेत, खेत में पहुँचे। फॉर दिस, इसके लिए वी ऑल टुगेदर लूजन, और इसका मतलब है इसके लिए हम सभी वी ऑल टुगेदर लूजन एंड लेवल द सॉइल ऑफ द फील्ड, यानी खेत की जो सॉइल थी यानी मिट्टी थी उसको हमने लूजन किया, यानी भुरभुरा किया, ढीला किया, और उसको लेवल यानी बराबर किया। वी ऑल टुगेदर, हम सभी ने, वी ऑल टुगेदर, हम सभी ने ये काम किया जो अभी हमने बोला। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस, इसमें रेज्ड ऑनियन बेड वर मेड, इसमें रेज्ड ऑनियन बेड का मतलब, रेज माने वैसे उठा हुआ होता है, ऑनियन बेड का मतलब होता है कि प्याज की क्यारी। वर ऑनियन माने प्याज, बेड माने क्यारी, बेड माने वैसे बिस्तर भी होता है, और बेड्स, ऑनियन बेड का मतलब प्याज की क्यारी। वर मेड विद द हेल्प ऑफ हू, तो हू का मतलब होता है कुदाल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने मीनिंग में लिख रखा है। हू का मतलब होता है कुदाल। और इससे पहले जो टर्म आया था डिलीवर, उसके मतलब देना होता है, हवाले करना होता है, प्रदान करना होता है। थ्रेस का मतलब होता है अनाज पीटना, जो हम लोग पहले दे चुके हैं। उसके बाद जो भी मीनिंग आएगी हम बताते चल रहे हैं। यहाँ पर फॉर गुड
हार्वेस्टिंग फूड गुड का माने अच्छा, हार्वेस्टिंग माने जो हम फसल को काटते हैं, फसल अच्छी हो। काउ डंक मैन्यूर, काउ डंक मतलब होता है गोबर, मैन्यूर माने खाद। वाज मिक्स इन सॉइल, यानी सॉइल में मिट्टी में गोबर की खाद मिलाई जाती है। विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में कीटनाशक दवा भी मिलाई जाती है। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक, यानी जो कीड़ों को मारती वो दवा। फॉर गुड हार्वेस्टिंग मीन्स फसल अच्छी हो इसके लिए गोबर में मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी मात्रा में कीटनाशक दवा मिलाई। और माई मदर पुट द सीड्स ऑफ द ऑनियन इन द प्रिपेयर्ड बेड, जो प्रिपेयर्ड बेड मतलब जो क्यारी बन के तैयार हो गई है, मेरी मम्मी उस तैयार क्यारी में प्याज की बीज डालती गईं। इन दिस वे, और इस तरीके से इन दिस वे द नर्सरी ऑफ ऑनियन वाज रेडी। तो इस तरीके से कुछ दिन बाद प्याज की नर्सरी तैयार हो गई। नर्सरी को बेहन भी बोलते हैं, बेहन। इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल, इसे मिट्टी से अलग किया गया। एंड पुट एट द इक्वल डिस्टेंस, यानी इट वाज रिमूव्ड, जो नर्सरी तैयार हो गई उसको फिर ज़मीन से अलग किया गया और उसके बाद उसको थोड़ी दूरी पर लगा दिया गया। आफ्टर दिस, इसके बाद ए लिटिल इरिगेशन वाज डन, एक छोटा जो है वो सिंचाई की, यानी थोड़ा सा इसमें पानी लगाया। सो दैट, ताकि सॉइल रिमेन्स मॉइस्ट, ताकि जो ज़मीन है वो मॉइस्ट रहे, नम रहे। एंड द प्लांट्स गेट फिक्स प्रॉपरली, और जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली माने अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएं, यानी उसमें जम जाएं। फिर आता है यहाँ पर बीडिंग टिलिंग। बीडिंग का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ हमने, निराई होता है, और टिलिंग का मतलब होता है गोड़ाई। बीडिंग एंड टिलिंग। It has been about 25 days since the seed were sown, यानी जब से सोन माने होता है बोया, जब से बीज बोए गए हैं तब से it has been almost 25 days since, यानी बेहन लगाए लगभग 25 दिन हो गए हैं, यानी जो नर्सरी लगाई उसे लगाए हुए करीब 25 दिन हो गए हैं। स्मॉल प्लांट्स ऑफ ऑनियन हैव स्प्राउटेड। स्प्राउटेड का मतलब, स्प्राउटेड माने होता है अंकुरित, यानी उस पे प्याज से कुछ निकलने लगा है। स्मॉल प्लांट्स ऑफ ऑनियन हैज स्प्राउटेड, यानी ज़मीन से छोटे छोटे ऑनियन के जो है किल्ले उगने लगे। स्मॉल प्लांट्स ऑफ ऑनियन हैव स्प्राउटेड। सम अदर प्लांट्स हैव आल्सो स्प्राउटेड अलॉन्ग विद देम, और सम अदर, और इसके अलावा दूसरे जो पौधे हैं वो भी, यानी प्याज के छोटे छोटे पौधे के साथ कुछ अन्य पौधे भी निकल आए हैं। आल्सो स्प्राउटेड अलॉन्ग विद देम, उनके साथ दूसरे पौधे भी निकल आए हैं। प्रेरणा ने पूछा मम्मी हाउ डिड दीज अदर प्लांट्स स्प्राउट, कि प्रेरणा ने पूछा मम्मी ये अन्य पौधे कैसे निकल आए, स्प्राउट हो गए यानी अंकुरित हो गए। मम्मी टोल्ड दैट, मम्मी ने कहा, दीज प्लांट्स स्प्राउटेड ऑन देयर ऑन, यानी ऑन माने खुद से। मम्मी ने कहा कि ये पौधे जो है वो खुद ब खुद निकल आए, यानी अपने आप निकल आए हैं। दीज आर नोन एज बीड्स, इनको खरपतवार कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दैम, अदरवाइज दे विल ऑब्जर्व ऑल द पेस्टिसाइड्स एंड वाटर। तो यहाँ पर ये गलती है छापने की, तो यहाँ पर पेस्टिसाइड ना होकर मैन्योर होगा, मैन्योर मतलब खाद होगा, खाद और वाटर। देयर बाई द ऑनियन क्रॉप विल बी वीकेंड। तो यहाँ पर यह है कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। दैम माने उसको, यानी जो खरपतवार है उसके बारे में पेस्टिसाइड्स है,
जो यहाँ पर अभी मैंने बोला था कि दीज आर बीट्स को निकालना बहुत ज़रूरी है, दैम यानी बीट्स को निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, दे विल एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर लेंगी यानी सोख लेंगी ये ऑल दी मैन्यूर, खाद को, एंड वाटर को, और पानी को ले लेंगी, यानी जो प्याज के हिस्से का जो खाद होगी और वाटर होगा, पानी होगा, उसको वो खरपतवार जो बेकार के पेड़ पौधे जिनसे हमें फ़ायदा नहीं, पौधे वो उनको ले लेंगे। देयर बाय द ऑनियन क्रॉप्स विल बी वीकेंड, इस तरीके से हमारी जो ऑनियन की यानी प्याज की जो पैदावार होगी, फसल होगी, वो वीकेंड हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी, जैसे प्याज की फसल कमज़ोर हो जाएगी। आई वाज आल्सो हेल्पिंग माई पेरेंट्स इन वीडिंग, मैं भी खरपतवार निकालने में मैं अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की मदद करती हूँ। वीडिंग में यानी खरपतवार निकालने में, आई वाज आल्सो हेल्पिंग, मैं मदद कर रही थी मम्मी पापा और के खरपतवार को निकालने में। हार्वेस्टिंग ऑनियन यानी हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कटाई यानी फसल की कटाई यानी फसल को काटना। अब यहाँ पर हार्वेस्टिंग ऑनियन का मतलब है कि प्याज निकालना, यानी बेड से यानी क्यारियों से जो प्याज बन गई उसमें उस प्याज को निकालना। नाउ ऑनियन क्रॉप्स नीड टू बी हार्वेस्टेड, अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। नाउ द ऑनियन क्रॉप्स नीड टू हार्वेस्टेड, इनको निकालना है, हार्वेस्टेड करना है, इनको तैयार हो चुकी है। दिस वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑनियन क्रॉप्स, प्याज की फसल में ये काम बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फादर मदर अंकल आंट वर डूइंग इट ऑल टुगेदर, यानी पिताजी मम्मी अंकल सभी आंट यानी अंकल आंट यानी चाचा चाची सभी मिलजुल कर ये काम कर रहे थे। इफ़ बर्मने थे, ये साथ साथ काम कर रहे थे ये काम। इफ़ द ऑनियन आर नॉट हार्वेस्टेड, अगर ऑनियन को हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा यानी इसको अब प्याज को नहीं निकाला जाएगा इन टाइम, समय पर नहीं निकाला जाएगा। ऑल द ऑनियन विल रोट इन द ग्राउंड, तो सभी ऑनियन जो होगी वो ग्राउंड में यानी जो ज़मीन है ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएगी। एंड ऑल आवर एफर्ट, और हमारा सारा जो प्रयास है, हमारी सारी जो मेहनत है, विल बी वेस्टेड, वो बेकार जाएगी। माई ब्रदर एंड आई बोथ हेल्प्ड द फैमिली इन हार्वेस्टिंग ऑफ ऑनियन, मैं और मेरा भाई और मैं दोनों ही मदद करते हैं फैमिली की इन हार्वेस्टिंग ऑनियन, यानी ऑनियन को निकालने में मैंने और मेरे भाई ने मिलकर प्याज निकालने में अपने परिवार की मदद की। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों से। डू यू हेल्प एनीवन इन योर फैमिली, आप अपने घर में किसी की मदद करते हैं। हाउ, किस तरह। इन विच वर्क, किस काम में। और दूसरा क्वेश्चन यानी है तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन से एक मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस इन डूइंग दैट वर्क, उस काम को करने में आपको कैसा अनुभव होता है। हाउ डिड यू एक्सपीरियंस इन डूइंग दैट वर्क, उस काम को, दैट वर्क माने उस काम को करने में आपको किस तरीके का अनुभव हुआ। अगला टॉपिक है हमारा जो शुरुआत होती है फ्रॉम फील्ड टू द मार्केट। वाव, वाव का मतलब यहाँ पर हमने लिख रखा होगा। वाव का मतलब होता है बहुत खूब, बहुत खूब, वाव का मतलब बहुत खूब। वाव ऑनियन हैव टर्न आउट टू बी वेरी बिग, कि ऑनियन जो थी हैव टर्न आउट टू बी वेरी बिग, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत बड़े बड़े उसमें ऑनियन आ गए हैं। तो यहाँ पर हम बड़े बड़े ऑनियन निकल रहे हैं। एवरी वन इज़ हैप्पी एट होम, हर कोई है हैप्पी है, खुश है। एट होम, घर पर हर कोई खुश है। दी ईल्ड माने होता है पैदावार, ऑफ द ऑनियन इज़ वेरी गुड, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ पर ईल्ड का मतलब होता है पैदावार।
तो जो ईल्ड है ऑनियन की वो बहुत ही ज़्यादा है। ईल्ड ऑफ द ऑनियन इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी है। फादर वांट्स टू सेल इट इन द मार्केट। फादर यानी जो पिताजी हैं चाहते हैं टू सेल बेचना, इट इन द मार्केट इसको मार्केट में बेचना चाहते हैं। वी टुगेदर बी टुगेदर ऑल टुगेदर हम सभी साथ में। ड्राइड ऑनियन फॉर ए वीक इन ए शेडी प्लेस हम इसको शेडी प्लेस में यानी छाई की जगह में 1 महीने के लिए इसको सुखाएंगे हम लोग साथ साथ। वी ऑल टुगेदर हम लोग साथ साथ ड्राई करेंगे सुखाएंगे ऑनियन को फॉर ए वीक इन ए शेडी प्लेस जो कहना चाहिए शेडी प्लेस यानी जो छाई वाली जगह है वहाँ पर, यानी धूप में नहीं सुखाना है इसको। देन फिल्ड और तब इसको भरेंगे एंड टाइड दैम इन अ सैक तब इसको भरेंगे और बांध देंगे इसको सैक्स में यानी बोरों में। नाउ फादर विल टेक देम और नाउ अब फादर विल टेक देम अब जो पिताजी हैं उसको ले जाएंगे इन द ट्रैक्टर में ले जाएंगे टू सेल इन द मार्केट ताकि वो मार्केट में बेच सकें, बेचने के लिए ले जाएंगे ट्रैक्टर में। वाइल एवरीवन वाज हार्वेस्टिंग वाइल एवरीवन वाज हैविंग टी जब सब चाय ले रहे थे, चाय पी रहे थे। आफ्टर सेटलिंग द हाउस होल्ड वर्क अपने जो घर का जो काम है उसको सेटल करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में। द हॉर्न ऑफ द ट्रैक्टर वाज हियर्ड द जो हॉर्न था जो हॉर्न का मतलब जो आपको मालूम है ट्रैक्टर के आवाज़ को होती है हॉर्न से की जाती है, तो उसके हॉर्न था वो सुनाई दी। फादर विद द हेल्प ऑफ द पीपल जो पिताजी थे वो हेल्प ऑफ द पीपल यानी लोग कहाँ के थे, कॉलोनी के थे। पीपल ऑफ द कॉलोनी यानी जो कॉलोनी के जो कहना चाहिए कि बस्ती के जो लोग थे उनकी मदद से पिताजी कैरीड दी सैक्स वो लेके आए, क्या लेके आए, सैक्स लेके आए यानी बोरे लेके आए ऑफ ऑनियन जो कि ऑनियन के थे यानी प्याज के बोरों को। इन द ट्रैक्टर के अंदर लाए टू द मार्केट ताकि वो मार्केट ले जाएं। वाइल गोइंग टू द स्कूल स्कूल जाते समय छोटू एंड आई छोटू और मैं टेक टिफ़िन फॉर फादर हम ठीक छोटू और मैं जो है वो टिफ़िन ले गए फॉर फादर के लिए। एंड हैंड इट टू ओवर टू और इसको हैंड ओवर कर दिया, इसको दे दिया टू हिम उनको दे दिया यानी पिताजी को दे दिया। इन द मार्केट में जो पहले से पिताजी गए थे ट्रैक्टर्स पे उनको ये दे दिया कि मैं सुबह सुबह खाना नहीं बनाऊँगा, तो जो है पिताजी ऐसे ही चले गए होंगे, उनको दोपहर तक बेचने में टाइम लगेगा ऑनियन को। तो स्कूल रास्ते में पड़ता था मेरे और छोटू के, तो उस घर से खाना ले गए टिफ़िन में और उसको पिताजी को दे दिया। मार्केट फॉल्स इन द वे ऑफ आवर स्कूल जैसे कि अब लिखा हुआ भी है कि मार्केट जो है वो पड़ता है इन द वे ऑफ स्कूल आवर स्कूल हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ता है। फॉल माने वैसे तो गिरना होता है लेकिन इसका मतलब पड़ता है द वे ऑफ स्कूल यानी जो वे माने रास्ता होता है उस पे ये स्कूल मार्केट पड़ता है हमारे स्कूल के रास्ते में। देयर इज़ ए बिग क्राउड माने होता है भीड़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हेयर सम पीपल आर सेलिंग देयर गुड्स यहाँ पर बहुत से जो लोग थे वो बेच रहे थे अपने गुड्स को, सामान को। एंड लॉट ऑफ द पीपल और बहुत सारे जो लोग थे कम टू द मार्केट बहुत सारे लोग जो थे वो मार्केट में आए टू बाई दिस गुड्स और इन चीज़ों को वो खरीद रहे थे। तो हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर जो कुछ लोग जो थे वो अपनी चीज़ों को बेच रहे थे। एंड ए लॉट ऑफ पीपल इन बहुत सारे लोग कैम टू मार्केट आए थे टू बाय खरीदने के लिए। बाय माने खरीदना, दीज गुड्स इन चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत से लोग आए थे। तो पहला पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया है विच cereals एंड वेजिटेबल आर ब्राउट टू योर हाउस यानी आप
आपके घर में कौन कौन से अनाज और सब्जियां खरीद कर लाई जाती हैं? विच सेरियल यानी कौन सा अनाज एंड वेजिटेबल यानी सब्जियां आर ब्राउट टू योर होम। आपके घर में कौन कौन से अनाज और सब्जियां खरीद कर लाई जाती हैं? बाउट एंड ब्राउट टू योर हाउस। यानी यहाँ पर बाउट की जाती हैं, खरीदी जाती हैं और लाई जाती हैं आपके घर में। वेयर आर दे ब्राउट फ्रॉम, इन्हें कहाँ से खरीद कर लाते हैं? तो वेयर माने कहाँ से, आर दे ब्राउट फ्रॉम खरीद कर लाते हैं। लेट अस नो, हमको जानना चाहिए, यानी आइए जाने। हाउ ग्रेन क्रॉप्स आर थ्रेस्ड, यानी अनाज वाली फसलों के दानों को कैसे अलग किया जाता है? मैनुअल थ्रेशिंग ऑफ पैडी क्रॉप्स, पैडी का मतलब होता है धान, धान की जो फसल है उसको किस तरीके से मैनुअल थ्रेशिंग यानी इंसान अपने हाथों से किस तरीके से थ्रेशिंग करता है, यानी उसको पीटता है, इस फसल को यानी पैडी फ्लस का धान की फसल को किस तरीके से पीटा जाता है ताकि उससे अनाज बाहर आए। व्हेन द पैडी क्रॉप्स गेट रेडी, जब धान की फसल जो होती है रेडी हो जाती है यानी तैयार हो जाती है, इट इज़ कट, इसको काटते हैं, एंड ड्राई इट इन द सन, और इसको धूप में सुखाते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, देयर आर हैंड बीटिन अगेंस्ट ए वुडन प्लैंक, उसके बाद दीज आर हैंड बीटिन अगेंस्ट द वुडन प्लैंक, तो इसको फिर हाथ से पीटते हैं। किस पर पीटते हैं, किसके ऊपर पीटते हैं? तो लिखा हुआ है अगेंस्ट, इसके सामने पीटते हैं। किसके ऊपर पीटते हैं? वो अगेंस्ट है वुडन प्लैंक, यानी वुडन का मतलब होता है लकड़ी, और प्लैंक माने होता है पट्टे या फिर पटला भी कह सकते हैं। पट्टे पर पीटते हैं इसको। टू सेपरेट, क्यों पीटते हैं, किसके लिए? टू सेपरेट यानी अलग करने के लिए, सेपरेट माने अलग करने के लिए, द पैडी क्रॉप्स को अलग करने के लिए, यानी उसके जो क्रॉप्स में जो दाने हैं उसको अलग करने के लिए। नो डेज, आजकल, दिस वर्क इज़ आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, आजकल ये काम जो है वो मशीनें भी करती हैं। नो दिस टू, इसे भी जानें। In India, onion are sown in both the Rabi and Kharif season. Many nutrients like phosphorus and vitamin C are found in onion. इसमें ये बताया कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में जो ऑनियन है, जो कहना चाहिए कि प्याज है, वो बोई जाती है दोनों ही, यानी रबी और खरीफ दोनों ही सीज़न में, दोनों ही ऋतुओं में प्याज को उगाया जाता है। और इसमें ये बता दें कि रबी की जो फसल होती है नवंबर से मार्च में उगाई जाती है, और खरीफ की फसल जो होती है वो अगस्त से अक्टूबर तक उगाई जाती है। और इसमें बताया गया इसमें क्या होता है, मैनी न्यूट्रिएंट्स, इसमें ये लिखा हुआ है सीजन, मैनी न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस एंड विटामिन सी आर फाउंड इन ऑनियन। ऑनियन में बताया गया है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्याज में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे कि फास्फोरस होता है इसमें, और विटामिन सी होता है, जो कि पाए जाते हैं प्याज में। अगला टॉपिक हमारा है व्हीट थ्रेशिंग बाय मशीन। व्हीट थ्रेशिंग, यहाँ पर देख रहे हैं कि मशीन है, जो आपने देखी भी होगी, गाँव में होती है, कि व्हीट माने होता है गेहूँ, थ्रेशिंग मतलब मड़ाई बाय द मशीन द्वारा गेहूं की मड़ाई कैसी होती है, यानी इसमें फसल में से किस तरीके से गेहूं को निकाला जाता है। when the wheat plants turn into the golden color, गोल्डन यानी सुनहरे रंग के जब वीट के प्लांट्स हो जाते हैं, टर्न इनटू, व्हेन जब वीट के प्लांट्स सुनहरे रंग के हो जाते हैं, दे शुड बी हार्वेस्टेड, तब इनको
कटाई इनकी कर लेना चाहिए, तब इनको काट लेना चाहिए। आफ्टर कटिंग वीट क्रॉप, यानी वीट क्रॉप को यानी गेहूं की फसल काटने के बाद द सेपरेशन ऑफ ग्रेन स्टैक इज़ डन बाय द थ्रेशर। तो गेहूं के काटने के बाद उसके बालियों से बीजों को अलग करने का काम थ्रेशर मशीन द्वारा किया जाता है। आफ्टर कटिंग व्हीट क्रॉप द सेपरेशन ऑफ ग्रेन स्टैक्स इज़ डन बाय द थ्रेशर मशीन। गेहूं को काटने के बाद उसके बालियों से बीजों को अलग, यानी जो सेपरेशन ऑफ ग्रेन स्टैक्स इज़ डन, यानी ग्रेन स्टैक्स इज़ डन बाय द थ्रेशिंग मशीन। व्हीट एंड इट्स स्ट्रॉ आर सेपरेटेड बाय दिस। इससे गेहूं और उसके जो पुआल होती है, जो उसका भूसा होता है, वो उसको अलग अलग किया जाता है। इसमें एक बॉक्स में रेक्टेंगल में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि फाइंड आउट फ्रॉम फार्मर, यानी किसान से पता करें हाउ द ग्रेन वर सेपरेटेड, कि किस तरीके से अनाज अलग होता है। फ्रॉम द वीट क्रॉप्स व्हेन देयर वर नो थ्रेशर मशीन, कि जब थ्रेशर मशीन नहीं थी तो लोग गेहूं की फसल से अनाज को कैसे अलग करते थे। एंड राइट इट, इसको लिखो, यानी किसान से पता करके लिखो कि जब थ्रेशर मशीन, यानी जो कि शक्ति चालित यंत्र होता है एक, यानी थ्रेशर मशीन जो थी वो नहीं थी, तो लोग गेहूं की फसल से अनाज को कैसे निकालते थे। फाइंड आउट, यानी पता लगाओ, फार्मर हाउ टू ग्रेन वर सेपरेटेड, यानी ग्रेन को कैसे अलग करते थे। फ्रॉम द वीट की क्रॉप से, फसल से। व्हेन देयर वर नो थ्रेशर मशीन, तब थ्रेशर मशीन, इस तरीके की मशीनें नहीं थी जो कि पावर से चलती हैं, जो कि शक्ति से चलती हैं। एंड राइट इट, फिर उसको लिखो। ये हमें वर्क दिया गया है और इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो आगे आने वाले वीडियो में डिमांड करने पर सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।